नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो वो बने हैं दोस्तों ओलिवर डायमेन। याद रखिएगा कि जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, ओलिवर डायमेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। वह हो गया दोस्तों मणिपुर। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है, तो मणिपुर जो है ये रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता है। याद रखिएगा कि इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने, तो इटली देश ने। ठीक है, किस देश ने, तो इटली देश ने 2020 का यूरो खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का, इटली। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों कि कौशिक बसु को, याद रखिएगा कि कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको, तो कौशिक बसु को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 का। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है। तो दोस्तों पीयूष गोयल को। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन का नेता किसे नियुक्त किया है, तो पीयूष गोयल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल है कि किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। यह दोस्तों एरियल हेनरी। याद रखिएगा कि एरियल हेनरी जो है ये हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है। ये दोस्तों बना है, आपको याद रखना है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है दोस्तों, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल यहाँ पे है दोस्तों। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि अबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। याद रखिएगा कि अबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य, तो भारत और संयुक्त अरब के मध्य नौसैनिक अभ्यास जावेद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया। ये दोस्तों याद रखना है आपको कि ये अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये रूस में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों, रूस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक, तो 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 12 नंबर सवाल। देखिए 12 नंबर सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? याद रखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को, तो 14 अगस्त को, याद रखिएगा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, कब? तो 14 अगस्त को। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नेक्स्ट है 13 नंबर सवाल कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, वह है दोस्तों होटन। याद रखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? होटन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल है कि अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये दोस्तों किया है भारत। याद रखिएगा कि अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ थीम के 7 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 16 नंबर सवाल। देखिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए दोस्तों 16 नंबर सवाल बोल रहा है कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? ये दोस्तों किसने किया है? तो इसरो ने किया था। ठीक है, यानी 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने? तो 12 अगस्त को इसरो के अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो K Sivan। याद रखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये नासा किस एजेंसी, कहाँ का एजेंसी है? तो ये अमेरिका का है। जाक्सा कहाँ का है दोस्तों? तो जाक्सा है जापान का। ठीक है, नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था। आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? बारबोरा क्रेजिकोवा। याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म यानी कि वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म? तो यह है दोस्तों अरुणाचल राज्य का फिल्म है जिसका नाम है वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये कोसी नदी पर किया जा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार के किस नदी पर? तो बिहार के कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, बिहार को कोसी नदी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया है? तो हरा रंग का। याद रखिएगा, ठीक है, हरा रंग का प्लेट नंबर लगाने को अनिवार्य किया है। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर? तो हरा प्लेट रंग का नंबर लगाने का अनिवार्य किया है। नेक्स्ट है मैक्स 1407 क्या है? यह दोस्तों सोयाबीन की एक नई किस्म है। याद रखिएगा कि मैक्स 1407 ये सोयाबीन की एक नई किस्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है
कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कथन है कि वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये सही है, ठीक है, यानी कि रघुनाथ महापात्र क्या थे? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है कि 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ये भी सही है, ठीक है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों? सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा, पता है, भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से है। किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 27 नंबर सवाल। देखिए 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वो था दोस्तों वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखिएगा कि वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था। देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से सवाल बन सकता है कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है A76 यानी कि A76। याद रखिएगा कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? A76, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ये दोस्तों नियुक्त किया है नीरा टंडन को। याद रखिएगा कि भारतीय मूल की किस महिला को? तो नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। किनको? तो नीरा टंडन को, ठीक है। अच्छा जो बाइडेन जो है ये कैवे राष्ट्रपति है? तो ये 46वें राष्ट्रपति है। याद रखिएगा कि जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है। और नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 30 नंबर सवाल। देखिए ठीक है, देखिए दोस्तों 30 नंबर सवाल आपके सामने है। 30 नंबर सवाल कि किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों शामिल किया गया है कोब ब्रायंट को, ठीक है। यानी किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो कोब ब्रायंट को। नेक्स्ट है कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है दोस्तों वाइपर। याद रखिएगा क्या नाम है? वाइपर। यानी कि नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन का नाम क्या है? वाइपर। नासा का स्थापना कब हुआ था? 1958 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों अंशु मलिक। याद रखिएगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? अंशु मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 33 नंबर सवाल कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो ये दोस्तों किए हैं नरेंद्र मोदी ने। किसने किए हैं? नरेंद्र मोदी। यानी कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला 34 नंबर सवाल
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, ये बिल्कुल सही है, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कथन है कि प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। ठीक है, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 112वां था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने है 35 नंबर सवाल। देखिए 35 नंबर सवाल बोल रहा है, सवाल देखिए क्या है दोस्तों। 35 नंबर सवाल क्या है आपके सामने? 35 नंबर सवाल है कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों न्यूजीलैंड। याद रखिएगा कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन का आंदोलन की शुरुआत की है? तो विरल देसाई। याद रखिएगा कि गुजरात के किस व्यक्ति ने? तो विरल देसाई ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट 37 नंबर कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? ये नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न। याद रखिएगा कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा है? द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 38 नंबर सवाल। देखिए 38 नंबर सवाल है कि भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच किया गया। याद रखिए कि भारत में टीका उत्सव 2021 का जो आयोजन किया गया था, ये कब से कब तक किया गया था? 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ये दोस्तों आपको ध्यान देना है कि किस राज्य में, तो ये दोस्तों किया गया है मेघालय में। याद रखिएगा दोस्तों कि किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों किया है ग्रेटर नोएडा में। याद रखिए कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट 41 नंबर कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है कोचीन बंदरगाह पे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर? तो कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है कि किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों किया गया है AR रहमान को। याद रखिएगा कि किस भारतीय संगीतकार को? तो AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 43 नंबर कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मेघालय में। आपको ध्यान देना है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 44 नंबर सवाल कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 45 नंबर सवाल। देखिए 45 नंबर सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों? देखिए 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रेखा मेनन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? मिताली एक्सप्रेस को। याद रखिएगा कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को? तो ये मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है शेख हसीना। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला 47 नंबर सवाल।
सवाल है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये दोस्तों गाम्बिया को, याद रखिएगा, गाम्बिया को, यानी किस अफ्रीकी देश को? तो गाम्बिया को। गाम्बिया एक देश है जो WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। WHO का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 48 नंबर सवाल कि दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी? तो ये कनाडा में। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ओटावा, याद रखिएगा। ओटावा जो है ये कनाडा की राजधानी है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, याद रखिएगा, और न्यूजीलैंड की राजधानी यूगल्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। यानी कि बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को? तो 1 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, लास्ट सवाल है 50 नंबर सवाल। आज का सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया दोस्तों बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज सेट नंबर 14 कवर कर चुके हैं। टोटल कितना सवाल कर चुके हैं? 50 सवाल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।